तो आज हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर आप समझना चाहते हो पोटेंशियल एनर्जी। जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कंजर्वेटिव फोर्स नहीं समझी तो समझ लीजिए आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती। तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है और किसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव कब कहते हैं, ठीक है, और इसका क्या रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, हम एक एग्जांपल में एक स्प्रिंग कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग ली, ठीक है, और स्प्रिंग के ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं। ये अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाई और फोर्स लगाकर इसको हम कंप्रेस करना चाहते हैं। दिस इज़ माय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये सिस्टम है, यहाँ पर स्प्रिंग एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। अब आप जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होकर, है ना, सपोज़ ये अपनी एक नई पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आ गई, तो आपने कितना कंप्रेस कर दिया, समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपने इसको कंप्रेस कर दिया x, ठीक है। तो यहाँ फोर्स जो लगाई वो मेरी एक्सटर्नल फोर्स थी, बाहर से एक फोर्स लगी, मैंने उसको फोर्स लगाकर, ठीक है, उसको कंप्रेस कर दिया x डिस्टेंस। अब जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो इस स्प्रिंग में एक अपनी फोर्स डेवलप हो जाएगी और वो फोर्स मेरी लगाई हुई फोर्स के अगेंस्ट होगी। यानी एक फोर्स इसके अंदर आ जाएगी सिस्टम के अंदर, और इसको मैं बोल देता हूँ स्प्रिंग फोर्स, को Fs से डिनोट करता हूँ। तो जब कभी मैं किसी सिस्टम पे फोर्स लगाता हूँ और उस सिस्टम की कुछ फोर्सेस होती हैं तो मेरी फोर्स उस सिस्टम की फोर्स के अगेंस्ट लगती है। यानी मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो उस सिस्टम की फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखें, जब मैं इसको x डिस्टेंस को मूव करा देता हूँ तो मैंने इसके ऊपर वर्क किया, ठीक है। और वर्क कितना किया मैंने इसके ऊपर, तो माई एक्सटर्नल वर्क कितना हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना x, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी। तो ये वर्क मेरा हुआ। और ये वर्क जब मैंने किया तो एट दैट पॉइंट जहाँ पर मेरी स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है पूरी, और अगर मैं इस फोर्स को रिमूव करूँगा तो ये क्या होगा, स्प्रिंग आप जानते हो वापस आ जाएगी अपनी पोजीशन के ऊपर, यानी ये बैक जाएगी, है ना। इसके अंदर कोई मोशन, एक मोशन क्रिएट होगा। यानी मैंने जो वर्क किया उसके बाद मैंने वहाँ पर अपनी फोर्स को हटा लिया। तो मैंने जितना भी वर्क किया, वर्क इज़ इक्विवेलेंट टू एनर्जी, यानी मैंने उसके ऊपर एक एनर्जी लगाई। अब जो मेरी एनर्जी थी, है ना, जब वो मैंने फोर्स हटा लिया तो मेरा जो मैंने जो भी काम किया, जो मेरी एनर्जी थी, ठीक है, वो हम अगर उसको देखें तो वो स्प्रिंग के अंदर, है ना, उसने स्प्रिंग को एक इस कैपेबल बना दिया। उसमें अंदर एक एबिलिटी आ गई कि स्प्रिंग अब खुद खुद अपने आप मूव कर कर, ठीक है, वापस कहाँ आ जाएगी, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगी। यानी उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। यानी मेरी एनर्जी उसके अंदर चली गई और उसने उस एनर्जी को किस फॉर्म में दिखाया, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिखाया, है ना। लेकिन वो दिखाया तो नहीं कि उसके अंदर जो एनर्जी थी वो कोई और एनर्जी, ठीक है, जो मेरे वर्क करने की वजह से आई। तो वो जो वर्क करने की वजह से उस स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी आई, ठीक है ना, यानी मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल वर्क लगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा, जिससे एक एक्सटर्नल वर्क हुआ। और वही मेरा एक्सटर्नल वर्क, है ना, स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो स्टोर हो रहा है इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब मैं मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है आता है 50 जूल, मैंने 50 जूल वर्क किया। तो 50 जूल अब कहाँ चला गया, वो पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। यहाँ पर U है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जितना मैंने वर्क किया उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यानी मेरी लगाई हुई एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हुई, वो सीधा की सीधा कहाँ चली गई, इन द स्टोर्ड फॉर्म में चली गई। यानी पोटेंशियल एनर्जी हमने उसको नाम दिया। यानी जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो क्या हुआ, जो मैं वर्क कर रहा हूँ, एनर्जी लगा रहा हूँ, वो एनर्जी कंजर्व हुई, वेस्ट नहीं हुई, और वो कहाँ हो गई, वो स्टोर हो गई इन स्प्रिंग एज ए इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं कोई वर्क करता हूँ, एक्सटर्नल वर्क करता हूँ, और मेरा वो वर्क यानी मेरी वो एनर्जी वो स्टोर हो जाती है, कंजर्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो सिस्टम की फोर्स है ना, उसके अगेंस्ट मैं काम कर रहा हूँ,
तो अगर सिस्टम की फोर्स ऐसी हो कि वो मुझसे ऐसा काम कराए कि वो पूरा का पूरा स्टोर हो जाए, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाए, यानी मेरी एनर्जी कंजर्व हो जाए, तो ऐसी फोर्स को हम, ऐसी सिस्टम की ऐसी फोर्स को, है ना, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई उसको नहीं, जो आपके सिस्टम ने आपको अगेंस्ट में प्रोवाइड की, जिसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, तो ऐसे फोर्स को हमको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जी हाँ, ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग की फोर्स है वो सिस्टम की फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप कोई काम करते हैं, है ना, अगर आप कोई काम करते हैं, है ना, कोई भी आप वर्क डन करते हैं, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वो ही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए कैसी फोर्स का होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स का होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब आपके सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो समझ लीजिए आपको पोटेंशियल एनर्जी की फीलिंग आ गई होगी। लेकिन थोड़ा हम ये समझ लें कि कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं तो क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होती हैं। यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कि आप वर्क करें और वो स्टोर ना हो। अगर स्टोर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे डेसिपेट हो गया, खर्च हो गया, लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वो कंजर्वेटिव नहीं होगी तो क्या होगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए अगर मैं मान लीजिए ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर कोई एक बॉक्स है और मैंने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगाई, तो जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा, आप जानते हैं अगर आपने फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी इसके अगेंस्ट, और इसको मैं इतनी फोर्स लगा रहा हूँ कि इट ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। और ये बॉक्स सपोज यहाँ से यहाँ आगे मैंने डिस्प्लेस कर दिया, यानी इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया। और अगर आप यहाँ पर फोर्स को रिमूव कर दें, यहाँ पर आप आकर फोर्स को ज़ीरो कर दें, तो आपने एक एनर्जी लगाई। अब वो एनर्जी, क्या ये जैसा पहले केस में हुआ था, क्या ये बॉक्स वापस चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। यानी आपने जो भी वर्क किया, अब आपने जो वर्क किया वो किसके अगेंस्ट किया, यहाँ पर सिस्टम ने कौन सी फोर्स प्रोवाइड किया, आपने फ्रिक्शनल फोर्स। इस वाले पहले वाले केस में क्या था, है ना, फर्स्ट जो केस हमने पढ़ा, इसके अंदर कौन सी फोर्स थी, इसके अंदर थी आपकी स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पर आपने की कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ सिस्टम की फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। यानी आपका जो एक्सटर्नल वर्क आप कर रहे हैं वो इसके अगेंस्ट कर रहे हैं, और हमने देखा यहाँ फोर्स हटाया तो बॉक्स वापस नहीं जा रहा। यानी आपने जो भी एनर्जी यहाँ पर लगाई, है ना, जो भी एनर्जी आपने लगाई वो क्या हो गया, वो स्टोर नहीं हुई। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट फोर्स, इफ नॉट वर्क डन अगेंस्ट फोर्स इफ dissipated, then the forces, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, the force are conservative, the force are non conservative। यानी आपने उस क्या किया, उस आपने जो भी वर्क किया वो, या आपने जो भी एनर्जी लगाई वो कंजर्व नहीं हुई, वो लॉस्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन से क्या होता है एक्चुअली, वो कहाँ निकलती है, यहाँ पर क्या होगा, जब आप फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पर हीट होगी, ठीक है। और आपको साउंड भी सुनाई देगा जब आप किसी चीज़ को स्लाइड करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से स्लाइड में आवाज़ आती है आपकी, है ना, और वो सरफेस भी हीट अप हो जाती है। तो हीट एनर्जी, है ना, साउंड एनर्जी में वो आपकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। तो सिस्टम ने अगर ऐसी फोर्स दी आपको जिसके अगेंस्ट अगर आप वर्क करते हैं तो वो स्टोर नहीं हो पा रहा है, वो क्या हो रहा है, डेसिपेट हो रहा है। तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका एक एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स और जितनी भी डेसिपेटिव फोर्सेज होती हैं, जैसे एयर का रेजिस्टेंस होता है, एयर रेजिस्टेंस, है ना, कोई बॉल है मूव कर रही है, हम मूव कर रहे हैं, तो वो भी जो आती है वो आपको क्या करती है, मोशन को अपोज करती है। तो सारी ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और जो भी आप वर्क करेंगे ऐसी फोर्सेस के अगेंस्ट, वो स्टोर नहीं होगा, यानी वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। तो
तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं होता। कहाँ होता है? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में। आई होप आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस कंसेप्ट को समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।